लेकर हम दीवाना दिल। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। हे नाग देवता, हमारे घरे तो भोलेनाथ का दोनों टाइम पूजा होता है, सुबह सवेरे शाम धूप सब समय। नाराज मत होइए, जहाँ से आए वहाँ चले जाइए, चले जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम भोले। महादेव। कर लो महादेव को याद जितना करना है, परंतु महादेव के नाम से सर्प वापिस नहीं जाएगा। ये कोई साधारण सर्प नहीं है, वशीकरण किया हुआ सर्प है। जो हम कहेंगे वो ये करेगा। बाबूजी, हमको तो नहीं लगता कि महादेव के नाम से भी जाए। अरे तो कैसे जाएंगे? आपका लौट लौट के नाचना पड़ेगा का? अरे ये देखो, मुसीबत के समय में भैया का हाथ छोड़ के चल दी छुटकी भाभी। अरे कहाँ जा रही हो? अगर ये इच्छाधारी नाग होगा ना तो तुम्हारी फोटो खींच करके रखेगा और बाद में वो बदला लेंगे। देखिए ना अम्मा जी, खूब अच्छे से देख रहे हैं। मुसीबत में आदमी का असलियत सामने आता है। बोलती फिरती है कि अम्मा जी हम घर का बहू बनेंगे, पत्नी बन के घर का जिम्मेदारी निभाएंगे। अब हक गई मौका पड़ा तो। जब से घर में आई है अशुभे हो रहा है। कभी कंकाल तो कभी पत्ता तो कभी सांप। बाप रे बाप, पता ना और क्या देखना पड़ेगा बेटा। अब घबराइए मत अम्मा, हम है ना, हम देखते हैं इस सांप को। सम्राट सिंह हैं हम, नहीं डरते मैं ऐसे किसी सांप से। छोड़िए हमें। सम्राट, ये क्या कर रहे हो? वो सांप है, आदमी नहीं कि तुमसे डरेगा। बंदूक लेके आए कौशल, क्या जल्दी? अरे बाबूजी दिन भर बम भोले करते हैं और बनारस में रह के सांप मारेंगे। और शंकर जी नाराज हो जाएंगे तो? अरे तो क्या करे, इसका हम सबको काटने का इंतजार करेगा। अरे बाबूजी के उपाय ढूंढ लेंगे। हे भोलेनाथ, इस सांप तो तारा की तरफ बढ़ रहा है। अरे तो आप सब मेरा बन के बीन बजाएंगे का? चुपचाप यहीं खड़े रहिए। दादा हो दादा। अम्मा वो सांप तारा की तरफ बढ़ रहा है, मैं उसे बचाना। अरे बेटा, ये सब कुछ उसके यार का किया हुआ है। जो करेगी वो है करेगी। हम अपना बेटा को बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। हाँ, तुम ये रहो। अम्मा छोड़िए हमें। महादेव हमारी रक्षा कीजिए, महादेव हमारी रक्षा कीजिए, हमें मुक्त कीजिए दाग से। छोड़ सबको, काट लेगा बेटा। काट लेगा, छोड़ना, खिलौना थोड़े है। अरे अम्मा ये क्या डसेगा हमें? इससे जहरीले तो हम हैं। देखो ना, हमें देख के कैसे डर रहा है ये। देखो। ये रवि राक्षसी का नहाया हुआ है। महादेव
हमें इस आग से मुक्त कीजिए महादेव। महादेव, हमें मुक्त कराइए इस आग से महादेव। हर हर महादेव। इसे छोड़ दीजिए सर, हम इसे बाहर छोड़ जाते हैं। जाओ ले जाओ इसे। काजल क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है? चूटी काटोगी तो दर्द तो होगा ही ना। छोड़ो इसे। फिर ठीक है। आज भैया ना होते ना तो छुटकी भाभी का बिन बज जाता। अरे हीरो है हमरे भैया। आखिर बेटा किसका है? बहुते बहादुर है हमारा बेटा, बहुते बहादुर है, किसी का नजर न लगे। पूरे बनारस में हमारा बेटा का हिम्मत का लोग दाद देता है। और भैया के बॉडीगार्ड का भी। मतलब कि उसने भी तो हिम्मत दिखाई ना, इलिए खूब समझ रहे हैं बबनी तुम्हारी दाद, तो घबराओ मत। हम भी तुम्हारे और रवि की रासलीला का सबूत ही इकट्ठा कर रहे हैं। बस मौका आने दो, इसी घर में अदालत लगवाएंगे। ए पटना वाली, जल्दी से जाके दूध और लावा लेके आओ तो। जाके मनसा देवी का चौरा पूजे, उनको धन्यवाद करे कि विसारा माई के चलते हमारा बच्चा सुरक्षित है। जल्दी से लेके आओ तो दूध लावा। जी अम्मा जी। तारा, तुम ठीक हो ना? जी भैया, हम ठीक हैं। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट्। ये लो अपना सांप। ध्यान से देखो हमें। भूत हैं लेकिन महादेव का आशीर्वाद पाए हैं। जिस कार्य को करने के लिए हमें ये शरीर मिला है, उस कार्य को पूरा किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले भी समझा चुके हैं और फिर से समझा रहे हैं। ऐसे सांप बिच्छुओं को भेजकर तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। देखते हैं कौन किसकी जान लेता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस कार्य के लिए सर्प को भेजा था वो कार्य पूरा हो चुका है। हमारी तप और साधना के साथ खेलना बंद करो वरना जल जाओगे। हमें जो चाहिए हम उसे पाकर रहेंगे। समझे? लीजिए अम्मा जी। हम आ रहे हैं बेटा, सांप की देवी मनसा माई का ना धन्यवाद करके। जी। धन्यवाद तो हमें भी करना है तारा का। बम भोले। वो भूत बहुत ताकतवर है और आप में से किसी को भी चैन से नहीं रहने देगा। और वो चाहता क्या है? तुमसे तुम्हारी पत्नी छीनना चाहता है वो। तारा सिंह,
नहीं, तुम वहीं रुको, हम आगे आएंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है तारा, धन्यवाद कहने का। ये हमारा है। जैसे अम्मा गई है मनसा देवी के चौराहे पर धन्यवाद करने, वैसे ही हम यहाँ आए हैं तुम्हें धन्यवाद कहने। आज तुमने हमारी और हमारे परिवार की जान बचाई है तारा सांप से, तो बस तुझसे मेरे साथ ये लावा तुम्हें समर्पित है। तू ही है मेरी मंजिल, तुझसे मेरे थैंक यू तारा, तू ही है मेरी थैंक यू। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल। जहाँ नजर डालो होंगे हम, हैं तेरी खुशियों की शबनम। देख न पाएंगे आगे नम, तड़प न होगी अपनी कम। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। थैंक यू तारा। सम्राट जी ने हमें थैंक यू बोला। सम्राट जी ने हमें थैंक यू बोला। सम्राट जी ने हमें थैंक यू बोला। सम्राट जी ने हमें थैंक यू क्यों बोला? छुटकी भाभी ज्यादा बोराइए मत, हाँ? काहे कि भैया ने थैंक यू कहा है, आई लव यू नहीं। और ना ही ई कह दिया है कि वो तुम्हारा सारा कर्म कांड भूल करके अब वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहेंगे। बात बात पे तुम्हारी औकात नहीं दिखाएंगे, बल्कि समय समय पे रुई की तरह धुन देंगे। और नहीं तो का। और छुटकी भाभी तो ऐसे हंस रही थी जैसे कि भैया उनके काबू में आ गए हो और इनकी सारी मुरादें पूरी हो गई हो। ठस बुद्धि इंसान ऐसा ही होता है बबनी जी। क्या करेंगी, रत्ती भर की बात को बढ़ा चढ़ा करके लाखों का बना देते हैं। आपकी छुटकी भाभी को इतनी ही अक्ल है बबनी जी। अभी आपके लिए होगी रत्ती भर की बात, लेकिन हमारे लिए ये लाखों की ही बात है। जैसे रेगिस्तान की तपती जमीन पर पानी की दो बूंदें भी समुंदर जैसी होती है ना, वैसे ही आज हमारे सम्राट जी का थैंक यू भी हमारे लिए बहुत था। प्यार के बाद से हम उनके मुंह से प्यार के दो शब्द सुनने के लिए भी तरस गए हैं। बिना गुस्से के, बिना हमारे अतीत को बीच में लाए उन्होंने आज तक हमसे कुछ नहीं कहा, और आज पहली बार था कि उन्होंने इतने प्यार से हमें थैंक यू बोला। तो हम तो खुश होंगे। कोनो बात नहीं, ई भरम इससे पहले एक और को था। बबुआ जी की पहली बीवी भी ऐसे ही खुश हो जाया करती थी, और अगले ही घड़ी उसे बहुत ज्यादा रोना पड़ता था। कोनो बात नहीं। कहा पता बेचारी छुटकी भाभी के साथ भी ऐसा ही हो। हमें उनके अतीत से कौनो लेना देना नहीं है, हमें बस अपना आज देखना है। और हमें पूरा यकीन है कि भोलेनाथ जी हमारा और सम्राट जी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अच्छा कर देंगे। इसलिए हम खुश हैं और हम खुश रहेंगे। इस अपमान का परिणाम अच्छा नहीं होगा, हम कह रहे हैं। दंड भुगतना होगा तुम्हें। जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। आप हमारा रास्ता ऐसे कहाँ रोक के खड़े हैं बाबा? आखिर जाते कहाँ हैं आप? बेटे को सांप काटने आया था, आज बच गया वो, लेकिन कब तक बचेगा? एक ना एक दिन तुम्हारी बहू की प्रेमी का भूत तुम्हारे बेटे को मार ही डालेगा और ले जाएगा अपने साथ। दूसरे की अमानत को अपनी बहू बनाकर कब तक रखोगी अपने पास? देखिए बाबा,
ये अंट संट बात करके हमको बरगलाइए मत। इतना ही सस्ता ना तो काहे नहीं महादेव के सामने आप कसम खाए, काहे भाग गए वहाँ से? अरे बरगला तो तुम रही हो अपने आप को। बेटे की जिंदगी दांव पर है और तुम्हें इस बात से फर्क पड़ रहा है कि हमने महादेव की कसम क्यों नहीं खाई थी। अभी भी समय है। एक उपाय है हमारे पास जिससे तुम्हारे बेटे की जान बचाई जा सकती है। क्या उपाय? ध्यान से सुनो। तुम्हारे बहू के प्रेमी को अपनी प्रेमिका चाहिए जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। तुम्हारे घर में रोज किसी न किसी के साथ अनर्थ करेगा जब तक कि तुम्हारे बेटी की वो जान ना ले ले। इसलिए तुम खुद उसकी प्रेमिका यानी अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दो ताकि वो उसे ले जाए और तुम्हारे बेटे की जान बच जाए। सोचो, अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हें आगाह करना, तुम्हें रास्ता दिखाना हमारा धर्म था, सो कर दिया। अगर तब भी हमारी कभी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना, आ जाएंगे हम। जैसे आज हम खुश हैं, वैसे ही हर रोज खुश रहना चाहते हैं और हम ही खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे। कहा है कि छोटी छोटी खुशियां ही एक दिन बड़ी खुशी बन जाएगी और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। वो हर चीज करेंगे जिससे हम एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और सबके साथ बहुत प्यार से रह सके। महादेव, बस कौनों की नजर ना लगे। नजर तो लग के आई घर की खुशियों में। जैसे एगो सड़ा हुआ आलू सारा आलू को सड़ा देता है, इसलिए उसको निकाल के फेंक दिया जाता है ना, वैसे ही तुम हमारा परिवार के लिए एगो सड़ा हुआ आलू हो, हमारी खुशियों के लिए। इसलिए आज तुमको हम इस घर से निकाल फेंकेंगे, तुमको रहने नहीं देंगे घर पे। माँ जी क्या कर रही है? छोड़िए। कोई जगह नहीं इस घर में तुम्हारे लिए। छोड़िए हमें। नहीं छोड़ेंगे, निकाल के फेंकवे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आज तुमको। क्या कर रही है अम्मा? छोड़िए तारा को। सुमित्रा काहे घसीट रही हो? छोड़ो बहू को। छोड़ दे, छोड़ दे। ये औरत के चलते हमारा पूरा घर में कोहराम मचा, हम छोड़ दे इसको। अरे हमारा बेटा का जान का खतरा है, हम छोड़ दे इसको। इसका आशिक भूत बन के हमारा बेटा का जान लेना चाहता है। हमारा बेटा को त्रिशूल वाला आदमी सब दिखाई दे रहा है, तुम देखे कि नहीं? सांप नहीं देखे, कंकाल तुम लोग नहीं देखे? देखे ना, काहे के लिए ये सब हो रहा है? एकरे लिए हो रहा है। तो हम इसको अब घर में नहीं रहने देंगे, हम खुद दे ले जाकर वहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद इसका आशिक ले जाए चाहे फेंके, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस हमारा बेटा सही सलामत चाहिए और सही सलामत रहेगा। कैसी बात कर रही है अम्मा? और क्या सबूत है इसका? वो तांत्रिक के बातों में आके अपनी बहू के साथ आप ऐसा कर रही हैं। अरे तारा जब वो तांत्रिक को कसम दी थी तो काहे नहीं खाया वो कसम? हमको कोनो बात से लेना देना नहीं है, कोनो मतलब नहीं है, हमको खाली अपना बेटा से मतलब है। माँ जी अगर सूरज का भूत ये सब कर भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो सम्राट जी की पत्नी है, हम उनके लिए दुनिया से, संसार से, सबसे लड़ने के लिए तैयार है। ये सब मत कीजिए ना, छोड़िए हमें। और ये भी तो हो सकता है कि इसमें तांत्रिक की कोई मंशा हो, वो कोई अपना मतलब साधना चाहता हो। हमारा दिमाग नहीं है का, गोबर भरा हमारा दिमाग में। हम अपना बुद्धि से कह रहे हैं कि इसको घर से निकालिए कि नहीं, इस घर का भलाई है और इस घर के भलाई के लिए इसको जहाँ निकाल के फेंकना होगा फेंकेंगे। और आज हमको कोई नहीं रोकेगा, कह दे रहे हैं। चलो निकल, निकल। रुको माँ, समझाओ। सम्राट जी बचाइए ना, माँ जी छोड़िए हमें। रोकिए सर,
अरे रोको सम्राट। बाजी चूड़ी है ना, सम्राट जी। सम्राट कुछ करो, अम्मा को रोको। एक। सुमित्रा क्या कर रही हो? गलत कर रही है तुम, छोड़ो बहू को। 2 3 4 सम्राट रोको अम्मा को। 5 अब जा, तुम्हारे लिए ये घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। सम्राट जी! इस घर का दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा इस तारा के लिए। अभी खुलेगा। बेटा, बेटा, तुम्हारे जिंदगी का खतरा है ये लड़की से।